नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जय न्यूज़ में। और हमारे साथ जो शख्स है आप सभी जानते हैं, अभी ये वर्तमान में किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। और मैं बता दूं कि ये वायरल सर कह सकते हैं, दशरथ सर हमारे साथ है। और जो 2-3 दिन से लगातार खान सर और रोशन आनंद सर के बारे में जो विवाद चल रहा है, उन्हीं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि सर का आखिर क्या मत है और कैसा देखते हैं इस माहौल को और इस तरह के घटना को। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं रोशन सर और खान सर के बारे में, आपका क्या राय है सर? सबसे पहले तो जय न्यूज़ के जो भी चाहने वाले दर्शक है, फॉलोवर है, सब्सक्राइबर हैं, उसको हमको तहे दिल से प्रणाम करना चाहेंगे। ठीक, थैंक्स करना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे। जो देखिए अभी जो है ना, एक मैटर है 2 टीचर के बीच। ठीक, और देखिए शिक्षक को जो है ना सर, मतलब भगवान के बाद दर्जा दिया गया। ठीक, अगर पहले ऊपर में भगवान है तो नीचे में शिक्षक को भगवान का कहा गया है, दर्जा दिया गया। अब 2 शिक्षक अगर आपस में लड़ेंगे, ये बुध के धरती पर अगर युद्ध होना स्टार्ट हो जाए तो फिर शिक्षक में समाज से भलाई नहीं होगा सर। अगर शिक्षक लड़ना शुरू कर दे तो समाज के बच्चा का भलाई नहीं होगा तब। वो तो देखिए चूँकि दोनों एक पर एक हैं, मतलब कहने का कोई अगर धरातल से जुड़े हुए हैं तो कोई आसमान से जुड़े हुए। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं, जो खान सर का फैन फॉलोइंग अपने देश नहीं, अपने राज्य नहीं, विदेशों में उनको लोग जानते हैं। लेकिन रोशन आनंद को अगर लोग विदेश में नहीं जानते होंगे तो अपने भारत देश और बिहार राज्य में बखूबी वो हर छात्र जानता होगा, जिनके कमर पर यहाँ पर सिंगल स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार लगाया जाता होगा। मतलब डिफरेंस लाइन में जो भी छात्र मतलब या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर बैठते होंगे तो रोशन आनंद सर को जानते होंगे। ठीक, अब इसके पीछे क्या साजिश रचा गया है, क्या बात है नहीं है, लेकिन जहाँ तक बहुत सारे न्यूज़ से, खबरों से पता चला है हमको भी, और आप लोग भी देखते होंगे न्यूज़ के माध्यम से, जो कहीं न कहीं रोशन सर को राजनीतिक के तहत फंसाया जा रहा है। और देखिए 2 शिक्षक अगर इस तरह से करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे, एक को दबाने का काम करेंगे, तो फिर समाज का भलाई नहीं हो पाएगा। समाज का भलाई उसी में हो पाएगा जब 2 शिक्षक आपस में रहेंगे, मिलजुल कर, दोस्ती यारी भाई बंधु के रिश्ते से बच्चा को आगे ऊपर ले जाने का, भविष्य मतलब गरीब घर के बच्चों के भविष्य को संवारने का काम करेंगे, तब वो शिक्षक का कर्तव्य हुआ। हम लोग जैसे एज मतलब उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। एज हम लोग गांव घर में छोटे से कोचिंग संस्थान चलाते हैं, तो हम लोग छोटे छोटे बच्चा को आदेश देते हैं, समझाते हैं, बाबू लड़ाई झगड़ा नहीं करना है किसी से, मतलब उस तरह का द्वेष नहीं रखना है, मतभेद नहीं रखना है, भेदभाव नहीं करना है, लड़ना झगड़ना नहीं। अगर आप लोग लड़िएगा झगड़िएगा तो हम लोग उन बच्चा को क्या आदेश देंगे? वही बात, हम लोग का संदेश क्या होगा, पूरे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरे राज्य के लोगों पर, पूरा जिला के लोगों पर, देश के लोगों पर क्या मतलब संदेश मिलेगा, जो जब 2 शिक्षक आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ कतई संभव नहीं है और सरासर गलत है जो जिसको फंसा रहे हैं, चाहे इसमें रोशन सर का दोष हो, चाहे खान सर का दोष हो। ठीक, बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से और आंतरिक रूप से कौन कैसा व्यक्ति है, दोनों को सब बच्चा समझते हैं। अब किसका कौन सा चाल है, हमको लगता है, उम्मीद लगता है 60% समझ में आ चुका है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो शिक्षक को पढ़ाना चाहिए जी, वो अभी वर्तमान में राजनीति कर रहे हैं। जी बिल्कुल, राजनीति के तहत एक दूसरे शिक्षक को एक दूसरे पर प्रत्यारोप करके फंसा रहे हैं। बिल्कुल वही हो रहा है। देखिए शिक्षक का काम होता है क्या, शिक्षा ग्रहण करवाना। बच्चों आप आपके मतलब क्लासरूम में बच्चा बैठे हुए हैं, वही खान सर बोलते थे कि हम इतने देहाती तरीका से बच्चा को पढ़ा देंगे जो बच्चा सवाल नहीं खड़ा कर पाएगा, बच्चा को हम पढ़ा देंगे, हिम्मत है बच्चा भूल जाएगा। अभी तो आप पढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं, राजनीति में फंस करके 3 दिन से आपका संस्थान बंद है, 3 दिन से उनका संस्थान बंद है। जो बच्चा आपका बैच लिए हुए हैं, आपसे उम्मीद है कि सर के पास पढ़ रहे हैं, हम पढ़ करके कोई कम्पिटेटिव एग्जाम मतलब क्वालिफाई करेंगे, अभी तो आप वो काम नहीं कर रहे हैं। आप दोनों मतभेद करके, मतलब दोनों आदमी लड़ झगड़ करके, दोनों आदमी राजनीतिक मुद्दा में फंस करके बच्चा, बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ क्या किया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में होता क्या है, जो खान सर के पास बच्चा पढ़ते हैं वो खान सर के सपोर्ट में उतर जाते हैं, जो रोशन आनंद सर के पास पढ़ते हैं रोशन आनंद सर के सपोर्ट में उतर जाते हैं। और इसमें देखिए शिक्षक को तो पैसा की कमी नहीं है, वो तो लड़ झगड़ के केस लड़ ही लेंगे, थाना केस, मतलब जो भी कोर्ट कचहरी का निर्णय होगा उसको किया जाएगा। लेकिन इसमें बर्बाद किसका जीवन होगा, बच्चा का जीवन बर्बाद होगा। ऐसा सब आदमी जानते हैं। जो भी बच्चा आप लोग जाते हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए, हम ये नहीं कहते मत करिए, मतलब जो सत्य है उसके साथ रहिए, मतलब सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं है, तो पराजित नहीं होगा, मतलब जो सत्य है वो सामने आएगा, देर ही सही लेकिन दुरुस्त परिणाम सामने आएगा। तो सर आप जानते हैं कि करोड़ों लोग खान सर को जानते हैं। जी बिल्कुल, और उनको बहुत पसंद करते हैं, युवा का आइकन है। ऐसे में खान सर बोलते हैं कि 8-10 राउंड हम अपने आंखों से देखे कि फायरिंग हुआ, और जबकि पुलिस स्पष्ट करता है कि फायरिंग नहीं हुआ। तो क्या इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए सर, बात सामने आ ही गया। खान सर क्या बोले थे, 8-10 राउंड हम देखे थे जो फायरिंग हुआ था। खान सर कोई 5 साल के बच्चे नहीं है जो रात में बोले फायरिंग हुआ, सुबह में जवान को पलट लिए। देखिए वो तो ऐसे व्यक्ति हैं जिसको पता है जो गोली पिस्टल से चला है, सिक्सर चला है, 47 से चला, उसको ये भी पता है, मतलब अनुभव है एकदम। बच्चा को पढ़ाते हैं एकदम स्पष्ट तरीका से, जो बच्चा पढ़ ले तो उसको पता चल जाता है कौन से पिस्टल से गोली चलेगा, 47 से चलेगा, कितना मतलब स्पीड से, कितना आवाज करेगा, कितना स्पीड जाएगा, आपको सब चीज पता है। आप एगो तितली अगर
काटेगा, अगर मतलब छोटा सा चींटी अगर काट लेगा ना, उसके दाग को देखकर आप बता दीजिएगा जो मतलब तितली कटा हुआ है, सांप का डसा हुआ है। लेकिन आप ये बात बोल दिए 10 राउंड फायरिंग हुआ, 8 राउंड फायरिंग हुआ, और उसी बयान को आप सुबह होते होते क्या किए, बदल दिए। और कारण देखिए कहाँ फंसा, और वहां का प्रशासन, अब पता नहीं, अब तो कहेंगे सब लोग जानते हैं, हम ओपनली कहते हैं जो पूरे बिहार का प्रशासन बिका हुआ, जिसका पैसा उसका, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस उस जमाने में था, अभी है जिसका पैसा उसका प्रशासन। ठीक, तो अभी के समय प्रशासन बिका हुआ है। और जब बाद में सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो 2 स्टाफ गार्ड जिसको कहते हैं, 2 गार्ड खान सर के ही पाए गए जो पकड़ाए हैं। सर बात ऐसा है कि जो आप बता रहे हैं वो सीसीटीवी फुटेज नहीं है, वो किसी के फोन में रिकॉर्ड हुआ है, जो खान सर और खान सर के स्टाफ मिल करके डिलीट करवा, ऐसा आरोप है। देखिए सर, खान सर और खान सर के स्टाफ मिलकर जो भी करवाए हैं, मतलब डिलीट हुआ एक अलग मैटर है, लेकिन सामने तो आ गया ना दोनों, उसका जो गार्ड थे दोनों गार्ड एक मिस्टेक हो गया कि एक बच गया, यानी 3 गो फुटेज था जिसमें 2 देखिए सर, अब एक बात हम कह देते हैं, सदियों से चला रहा है, ठीक है, झूठ को कितना दबाइएगा ना, एगो झूठ को दबाने के लिए 100 सच बोल लीजिए, मतलब कहने का, फिर भी झूठ दबता नहीं है। अगर उसको दबाया जा रहा था, सीसीटीवी फुटेज को आप चोर चोरी करके चल जाएगा ना, 100 गो सबूत मिटा लेगा, लास्ट में एगो छोटा सा सबूत सुराग छोड़ के चल जाएगा, उसी से पकड़ा जाता। बड़ा बड़ा रोबड़ी होता, पकड़ाता कैसे है? सुराग से ही ना, बस सुराग से पकड़ा गया, उसी के मतलब स्टाफ गोली चला। हमको तो उम्मीद लगता है कि जो वो स्टाफ जो गोली चलाए थे, शायद खान सर के कहने पर ही गोली चलाए थे, सामने वाला को दोष ठोक दे। अच्छा, ये बात मेरा ये कहना है, जैसे करोड़ों लोग उनको देखते हैं और वो खान सर जो अपने बयान से पलट गए और उसके बाद दोषी उनके ही गार्ड पकड़ाए हैं, तो जो लोग उनको करोड़ों लोग देखते हैं वो किस प्रकार से देखेंगे सर? ये सर देखिए, दोनों शिक्षक को एज ए टीचर के रूप में, बच्चा कोई इस पर विश्वास किस रूप में किए थे? शिक्षक पढ़ाते हैं उस रूप से विश्वास किए थे, कोई रिश्तेदार तो उनके थे नहीं। अब शिक्षक पढ़ाते हैं तो उनको लोग भगवान मानते हैं। अब जब शिक्षक ऐसा काम करने लगेंगे, आपसी मतभेद में, द्वेष में, उनका कुछ ज्यादा रिजल्ट हो गया, हमारा नहीं हुआ, हमारा कुछ ज्यादा रिजल्ट हो गया, उनका नहीं हुआ, आप दोनों पढ़ाने का काम कीजिए। शिक्षक का काम है, कलम का ताकत शिक्षक है, समझे? उस ताकत से आप बच्चा को जितना ऊपर तक ले जा, दोनों करते थे, गरीब घर के रोशनी बने थे, दोनों कम फी में पढ़ाते थे। एक बात कहा जाता था, जिस टाइम गोली चली थी, बात जब हुआ था, तो खान सर बोले थे, उसको पूछा गया जो आपके संस्थान पर क्यों गोली चलाएगा, तो खान सर कहना था हम कम फी में पढ़ाते हैं इसलिए गोली जबकि धरातल पर जाइएगा ना, रोशन आनंद सर से मिलिएगा, तो जितने फी में खान सर पढ़ाते हैं, हम उम्मीद करते हैं उससे 100, 200, 500 रुपया कम फी में रोशन आनंद सर ऑफलाइन क्लास लेते हैं। तो फिर किस बात की, मतलब जब बराबर फी है और ऑफलाइन स्टूडेंट आपका, मतलब खान सर का लगभग 25.9 मिलियन ऑनलाइन सब्सक्राइबर है यूट्यूब पर, रोशन आनंद सर का मात्र 1.9 मिलियन सब्सक्राइबर है। लेकिन जब ऑफलाइन भू धरातल पे आइएगा तो रोशन आनंद सर के पास ज्यादा स्टूडेंट है खान सर के सापेक्ष। तो उनको तो फिर दुनिया जान रहा सर, ये काम नहीं होना चाहिए शिक्षक से। अगर हुआ है तो कहीं ना कहीं इसमें चाहे थोड़ा ज्यादा कम, गलती तो सबका होता है, ज्यादा कम। मेरा कहना यही है कि दोनों आदमी आपसी मतभेद को भुला करके, मिटा करके आपसी रंजिश को खत्म कीजिए, क्योंकि बिहार के बच्चों का भविष्य है। अगर इसके साथ खिलवाड़ हुआ, आज जो बच्चा आपके मतलब साथ है, कल तक अगर महीना 2 महीना अगर लंबा कहानी खिंचाया, तो फिर बच्चा आपके साथ छोड़कर कहीं और तीसरे संस्थान पकड़ ले, कोई साथ नहीं देंगे, क्योंकि बच्चा का भविष्य है। सब अपना भविष्य देखते हैं, तो सब जब अपना भविष्य देखते तो आपके साथ कोई रहेंगे नहीं। बाकी आप लोग देखिए, आप लोग को जो अच्छा लगे दोनों शिक्षक को। मेरा प्रश्न सर ये है कि जैसा कि अभी जैसा चल रहा है, खान रोशन आनंद सर को इसलिए उनको जेल में डाला गया क्योंकि उनके गार्ड के द्वारा झगड़ा किया गया है। तो क्या अब खान सर को भी गिरफ्तार करेंगे बिहार पुलिस, क्योंकि उनके ही गार्ड फायरिंग कर रहे हैं और वो भी अभी जांच का विषय है कि वो जिस राइफल या जिस चीज से फायरिंग कर रहा है वो लाइसेंसी है अर्थात या नहीं है। तो क्या ये फायरिंग करना गलत है? अगर गलत है तो क्या खान सर को गिरफ्तार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर ये प्रश्न मेरा। देखिए, जो गार्ड फायरिंग किए हैं उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया है, और उन पर जो है जहाँ पर थाना ले गया उनको पूछताछ हो रही, इंक्वायरी बैठा हुआ उन पर। इंक्वायरी में अगर खान सर कहीं दोषी पकड़ाएंगे तब तो खान सर को भी सजा होना चाहिए। खान सर प्रश्न सर मेरा ये है कि खान सर दोषी पकड़ाएंगे तब गिरफ्तार होंगे, लेकिन रोशन आनंद सर दोषी तो पकड़ाए नहीं ना जी, उनको गिरफ्तार किया। क्या इसको आप किस नजर से देखते हैं? प्रशासन का किस नजर से देखते हैं? आपके प्रश्न का पहले से हम जवाब दे चुके हैं, सुनिए एक सेकंड सर। मतलब अगर आर्थिक स्थिति पर आइएगा, इनकम पर आइएगा, जो खान सर का आय व्यय क्या है, तो खान सर 500 करोड़ के संपत्ति के मालिक हैं, रोशन आनंद सर मात्र 10 करोड़ के संपत्ति के मालिक हैं। उस अनुकूल, मतलब अभी तो हम बोल चुके हैं जिसकी भैंस उसकी लाठी, तो अकॉर्डिंग टू उस अनुसार से हम कह सकते हैं रोशन आनंद सर को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अभी किसी को आप सीधे दोषी, ये तो कोर्ट का काम है,
कानून का काम है। हम और आपके कहने से, किसी न्यूज वाले कहने से, पत्रकार के कहने से, एज ए किसी भी भारत के भारतीय नागरिक होने के बावजूद अगर कोई कह देंगे जो दोषी है, हम आपको कह दे दोषी, आप मान लीजिएगा? लेकिन वहां का पुलिस तो मान लिया, तो वही जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका पैसा उसका प्रशासन। एक चीज और है सर, जैसे कि जब गिरफ्तार हुए रोशन आनंद सर, तब खान सर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, कॉल रिकॉर्ड, जिसमें खान सर सम्राट चौधरी का बहुत तारीफ करते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं बाप रे, हमको तो अभी लग रहा है, हमको विश्वास ही नहीं रहा कि ये हमारे देश की पुलिस है, 4 बजे से पूरा छावनी बना दिया। इतना तारीफ कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि सम्राट चौधरी, मतलब एक बार अंजना ओम कश्यप के बारे में बोले थे कि वो चाट करके आते, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सम्राट चौधरी का वो चाट करके आए थे खान सर? देखिए सर, मतलब इससे पहले अंजना ओम कश्यप के बारे में ऐसा ट्रोल किया गया था। सबसे बड़ी बात है, जो खान सर आज ये बात बोल रहे हैं, जो सम्राट चौधरी के कानून प्रशासन जो है बिहार का, वो हमारे समक्ष खड़े हैं। मतलब हम 4 बजे सुबह तक हमको प्रोटेस्ट दे रहे हैं, मतलब प्रोटेक्शन दिए हुए हैं। तो उन्हीं का कहना कुछ दिन पहले तक था, जो आपका घटना होने के बाद 2-4 घंटा 5 घंटा बीत जाएगा, तब बिहार पुलिस का प्रशासन, बिहार का प्रशासन आपके यहाँ पहुंचेगा, आपके द्वार तक पहुंचेगा, घटनास्थल तक पहुंचेगा। कहीं न कहीं इसमें सर साजिश है, सीधा सीधा मोटा मोटी तौर पर समझिए, कहीं न कहीं साजिश है। अगर प्रशासन उनको मतलब दिए हैं तो उनको बढ़ावा प्रशासन करेंगे हो, क्योंकि उसके एज ए मतलब आवेदन देने के बाद 24 मतलब 24 घंटा से पहले रोशन आनंद सर को गिरफ्तार कर लिया गया। तो गिरफ्तार कर लिया गया, तो जिनके साथ प्रशासन खड़ा है तो प्रशासन का वो तो बड़ाई करेंगे। और एक चीज और है, उसमें ये भी कह रहे हैं, पहली बात तो ये कि सम्राट चौधरी का तारीफ कर रहे हैं, पूरा सम्राट चौधरी, उसमें ये भी खान सर खुद मुंह से कर रहे हैं, अरे बाप रे, सम्राट चौधरी का पुलिस, यानी जो बिहार पुलिस है उनको डायरेक्ट शब्द से कह रहे हैं सम्राट चौधरी का पुलिस। क्या कोई बिहार पुलिस सम्राट चौधरी का पुलिस हो सकता है क्या? ऐसे शब्द अगर मान लेते खान सर बोल रहे हैं तो इसका मतलब है तलबे चाट रहे हैं सम्राट चौधरी का। देखिए, ये सब हम एज ए टीचर हैं, वो भी टीचर हैं, हम किसी के अगेंस्ट एक शब्द बोलना नहीं चाहते हैं, तलवा चाटना ना चाटना। देखिए, एक टीचर, सुनिए, एक टीचर का ऐसा काम नहीं होता है। अब टीचर के बीच मतभेद हुआ है, तब उनको जहां तक गिरना पड़ेगा। और किसी स्टूडेंट को उम्मीद नहीं था जो 2 शिक्षक आपस में विभेद करेंगे और इतने नीचे तक कोई एक शिक्षक गिर सकते हैं। उसमें भी उस शिक्षक का बात कर रहे हैं जिनको देश नहीं पूरा विदेश जानते हैं। मतलब हमारे दुनिया में लगभग ऐसा 2-4 देश नहीं, सब देश जानते होंगे खान सर को, ऐसा कोई बात नहीं है, लगभग सब देश जानते होंगे। और उस शिक्षक अगर तुरंत बयानबाजी पलट रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लोचा है इसमें, लोचा बड़ा होगा इसमें। अच्छा, ये बात है, जैसे कि पूरे समाज में मान लेते हैं कि कुछ ऐसे प्रशासन है जो सम्राट चौधरी के इशारे पे कर रहे हैं, जो गलत सही जो भी है, लेकिन पूरे प्रशासन को सम्राट का पुलिस कहना, क्या ये जो ईमानदारी से काम कर रहा है उन पर ये एक तरह से प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करता है? एकदम प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है सर। देखिए, होता क्या, जैसे आप हम अभी बैठे हुए हैं, 2 आदमी बैठे हुए हैं, आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, हो सकता है आप कुछ हमसे क्वेश्चन किए, हम जो आपको जवाब दिए तो फ्लो माइनर मिस्टेक निकल जाता है। लेकिन अगर खान सर जानबूझकर बोले हैं तो ये कतई मतलब पूरा 120% गलत बात बोले। जान करके बोले हैं कि सम्राट का पुलिस, सम्राट का पुलिस, बिहार पुलिस को सम्राट का पुलिस कह रहे हैं। जानबूझकर अगर खान सर बोले हैं तो सही बात है, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। अगर माइनर मिस्टेक होगा, कहीं अगर फ्लो में निकल गया होगा तब तो कोई बात नहीं है। और उसको मीडिया वाला काम है, जैसे आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, हो सकता है हमारे मुंह से कोई एक छोटा सा माइनर मिस्टेक निकल जाए तो आप उसको ट्रोल करने लगेगा, दिखाइएगा, तो आपका है। लेकिन ऐसा हो रहा है तब तो गलत है। नहीं, जानबूझकर खान सर कर रहे हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। तो देख सकते हैं हमारे साथ दशरथ सर थे, और आप सभी जानते हैं कि ये बहुत वायरल है। खान सर के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई वायरल है तो ये दशरथ सर है। बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गए, और साफ कहना है कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए। ये बात है ना जी? बिल्कुल। देखिए, भारत का चाहे कानून प्रशासन जो बिकी हुई अलग बात है, लेकिन देखिए, अब कानून व्यवस्था, कोर्ट पर हमको मतलब जो भी न्याय व्यवस्था है भारत का, उस पर विश्वास है। और मतलब सही तरीका से, निष्पक्ष तरीका से इस मामला का तहकीकात किया जाए, जमीनी स्तर पर जाकर के किसका क्या गलती है नहीं है, मतलब दोषी को सजा मिलना चाहिए। ये नहीं कहते कहीं ऐसा ना हो कि इसमें खान सर और रोशन सर दोनों दोषी नहीं हो, कोई तीसरा बीच का मजा ले रहे हो। चूंकि खान सर 2 दिन पहले अंजना ओम कश्यप को खूब ट्रोल किए थे, तो हो सकता है किसी और का राजनीति के तहत ऐसा करवाया गया हो। तो मतलब तहकीकात किया जाए, जो दोषी हो उनको सजा मिलना चाहिए, निर्दोष आदमी को सजा नहीं मिलना चाहिए हमारे। अच्छा सर, एक चीज और हम आपसे जानते हैं कि खान सर बीपीएससी प्रोटेस्ट है, आप जानते होंगे। बीपीएससी प्रोटेस्ट में जब वो बीमार हुए थे तो यही रोशन आनंद सर उनसे हॉस्पिटल में मिलने गए थे। इस पर क्या कहना चाहते हैं? और वही आज खान सर उनको फंसा रहे हैं। देखिए, ये सदियों से चला रहा है। अगर सबसे बड़ा दोस्ती है किसी से तो आप 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल जब हो, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मनी होगा उससे। समझ रहे बात सर को? अगर दुश्मनी है तो अभी तो समझिए दूध माथला सिस्टम हो गया दोनों सर के बीच, तो दोस्ती कहीं ना कहीं था। खान सर बीमार थे, अगर उनको एक बार खांसी हुआ तो
दबाने के लिए पहुंचे थे रोशन सर। कहीं न कहीं हृदय में प्यार था, दिल में प्यार था। तो अगर हृदय में प्यार था, दिल में प्यार था, तो उससे बड़ा है दुश्मनी। वही हृदय का प्यार आज जेल के अंदर तक, सलाखों के अंदर तक ले गए रोशन आनंद सर को। ऐसा नहीं करना। हम तो अभी भी कहते हैं कुछ बीता नहीं है। दोनों सर का आपसी समझौता करने के बाद, कानून व्यवस्था का सहारा लेने के बाद, सारा चीज मतलब मेल मिलाप करने के बाद, बिहार के बच्चों को, दोनों आदमी गरीब घर के गरीब के घरों में रोशनी जला रहे हैं। मतलब शिक्षा नामक मोमबत्ती का प्रयास कर रहे हैं जलाने को। उस मोमबत्ती को जलाने का प्रयास करें जिससे बिहार का भविष्य सुधरेगा। नहीं तो अगर आप दोनों अगर कहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप दोनों अगर शिक्षा से थोड़ा सा भी पीछे हटे तो फिर बिहार उसी रास्ता पर निकल पड़ेगा। गरीब का घर फिर रोशन नहीं होगा। अमीर का बच्चा पढ़ करके शिक्षित होगा, अमीर का बच्चा नौकरी लेगा, गरीब का बच्चा फिर पीछे छूट जाएगा। बाकी आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और खान सर और रोशन आनंद सर के बारे में क्या सोचते हैं, आप ये बताइए कि आप लोग किस नज़र से दोनों को देखते हैं। क्या ये दोनों भारत के, हमारे बिहार के शान है? क्या इन दोनों को आपस में लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? जो भी है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी मिलेगा मतलब जय हिंद, जय भारत।